हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान क्लास 12 का चैप्टर जो है संधि और डायोड, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जंक्शन डायोड या ट्रांजिस्टर। जंक्शन डायोड, डायोड क्या होता है? जैसे देखो, डायोड क्या होता है। मान लो कि डायोड होता है एक सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, जो किसी विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, ये एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है। जैसा आपने बहुत बार सुना होगा ना कि 2 mm डायोड, तो जैसे 2 mm डायोड, 3 mm डायोड ऐसा होता है। तो आप हमें इसके बारे में ही पढ़ना है कि ये कितने प्रकार टाइप्स के कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या कार्य है, क्या महत्व है, कैसे हम जोड़ के कैसे 2 डायोड को जोड़ के तीसरा डायोड बनाते हैं, ये सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरी वाला चैप्टर है। तो आपको कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी, लाइक कि आंसर कैसे करेंगे कि मान लो हमें कुछ मिल गया, कोई फिगर बना दिया, ऐसा कुछ। अब इसके बारे में हम लिखेंगे कैसे, तो इस बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अब एक एक चीज़ों को हम बारी बारी से लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, पहला हम स्टार्ट करते हैं कि ऊर्जा बैंड क्या होता है। ऊर्जा बैंड, देखो, ऊर्जा बैंड मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है, वर्ड शब्द समझ। ऊर्जा बैंड मतलब एनर्जी, एक तरीके की एनर्जी। ये एनर्जी किस में हो सकती है? ये द्रव में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है और ठोस। ठीक है, अब देखो, हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक में हमारा द्रव तो होगा नहीं, वरना करंट आ जाएगा। गैस तो होगा नहीं, यानी कि ठोस। तो ठोस की ही बात करेंगे, तो हम ठोस एनर्जी बैंड की बात करेंगे। ओके, अब देखो, तो ठोस, हमें पता है कि कोई भी ठोस होता है तो उसमें जो गैप्स होते हैं, यानी कि अंतराणविक अवकाश जो होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। ये बंधे बंधे होते हैं एक दूसरे से। तो अगर हमें इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो गैप्स होते हैं, इस गैप्स को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो यही हमारी गैप्स बनाती हैं। अब देखो, जैसे कि मान लो अगर मैं बात कर दूँ, हमारे पास दो, आपको पता होगा कि जो चालक होते हैं वो दो, मतलब कि अगर हम विद्युत धारा की बात करते हैं कि विद्युत का प्रवाह किस में होगा, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक चालक होता है, एक अचालक होता है, एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक, इनसे आप आसानी समझ लो कि किस तरीके की बात कर रहा मैं। देखो, मान लो चालक की बात कर रहे हैं। चालक क्या होगा? जिसमें विद्युत धारा तेजी से प्रवाहित होती है, जैसे कि लोहा हो गया, कॉपर हो गया। अर्धचालक अचालक क्या होता है कि जिसमें जो गैप्स होते हैं वो क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत बार हम देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये इनके बीच जो गैप्स है ये ज़्यादा है। ये गैप्स इतना होता है कि ये चालक से तो ज़्यादा होता है पर अर्धचालक से कम होता है। तो देखो, अर्धचालक का कितना होता है, थोड़ा सा छोटा। यानी कि सबसे, अगर हम गैप्स की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा गैप्स किस में होगा, जस्ट मिनट, सबसे ज़्यादा गैप्स इसमें होगा, अचालक में होगा, फिर इसमें होगा और फिर इसमें होगा 3 नंबर पर। तो ये गैप्स होती है। गैप्स क्या होता है? देखो, गैप्स होता है जैसे कि कोई भी बैंड है, तो गैप्स क्या होता है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है उसको मैनेज करता है। अगर ये गैप्स ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो में देरी आएगी, यानी कि इसका मतलब जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि जो हमारी विद्युत धारा फ्लो हो रही है, वो स्लो प्रोसेस में होगी, उसमें तेज़ी से प्रभावित नहीं होगा। तो अगर हम डिफरेंस की बात कर लें, अगर मान लो आपको कभी डिफरेंस देना हुआ कि चालक किसे कहते हैं या अर्धचालक या कुचालक किसे कहते हैं,
अचालक या कुचालक किसे कहते हैं? तो आप ये कह सकते हो कि जिसमें जो एनर्जी बैंड या एनर्जी गैप्स के आधार पर भी हम इनको बता सकते हैं कि जिसमें सबसे अधिक होगा उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, उसको हम अचालक कह देंगे, और जिसमें थोड़ा कम होगा उसको हम अर्धचालक कहेंगे, और जिसमें बिल्कुल भी नहीं होगा उसको हम चालक कह देंगे, चालक या सुचालक, ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। ठीक है, ये इतना रहा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे लिखेंगे कैसे। ठीक है, देखो, जब भी आप चालक की बात कर लो, यानी कि हमारी चालक यानी कि कंडक्टर, ठीक है, तो हम इसमें 2 बैंड बना देंगे। ऐसा हो गया, ठीक, 2 हो गए। ये एक एनर्जी गैप बना देंगे, ऐसा। अब ये जो ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं क्या? चालन बैंड। ठीक है, और ये नीचे वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं? संयोजी बैंड। दो आपको पता होगा, एक चालन बैंड और एक संयोजी बैंड। ठीक, अब देखो, अब मान लो आपको गैप पूछ दिया कि इनके बीच में गैप कितना होता है या कैसे जानेंगे? एनर्जी गैप होती है, ये जो इसको होता है ना, ये ऊर्जा अंतराल होता है, ऊर्जा अंतराल। तो ये ऊर्जा अंतराल कितना होगा, इसको हम ईजी दिखाते हैं। एनर्जी गैप ये हमारा होता है 0.07 EV, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये होता है एनर्जी गैप इसका, चालक का। और अगर हम अचालक की बात कर लें, यानी कि इंसुलेटर या कुचालक, तो ये कितना होगा? इसमें भी होता है, ऐसे बनेगा, बन गया। उसके बाद एनर्जी गैप जो होगा ये ज़्यादा होगा, और ये एनर्जी गैप कितना होगा? ये एनर्जी गैप हमारा हो जाएगा, इसको भी हम ईजी दिखाएंगे। ईजी जो होगा, एनर्जी गैप जो होगी, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा, ये एनर्जी गैप। इसमें भी वही होगा, ये वाला अपना चालन बैंड और ये वाला संयोजी। ओके, ये तो आपको सिंपल से ये लिखना है कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य संख्या में पाए जाते हैं, अतः इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, इसमें जो ये होता है ना, ये जो चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये नहीं होते हैं, ये तो लिखेंगे कि नहीं, ये नहीं होते हैं। ठीक, तभी तो इसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं करता ना। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लकड़ी हो गया, कोई प्लास्टिक हो गया, लकड़ी, रबर, ऐसा लिख सकते हो। ठीक, अब देखो, लास्ट हमारा क्या था? अर्धचालक मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक का फ्लो होगा। तो हम फिर से ले लेंगे, ये हो गया, और हमारा ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आप बताइए। चालन बैंड, चालन। ये क्या हो गया? संयोजी। ये गैप्स हैं, एनर्जी गैप्स। इस एनर्जी गैप्स की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? ये एनर्जी गैप्स हमारा होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगी इसकी एनर्जी। और इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि अर्धचालक वे होते हैं जिनमें आंशिक मतलब थोड़ा सा, ठीक है, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहते हैं, यानी कि उसमें विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, विद्युत का प्रवाह होता है। ये इस तरीके से ये तीनों कंप्लीट हो गया। हमने क्या समझ लिया? हमने पहले ये देखा कि ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। तो ऊर्जा बैंड मतलब ये जो तेज़ी से ये जो एनर्जी बॉन्ड होते हैं, ये ऊर्जा के रूप में एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, इसी को हम ऊर्जा बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि, ठीक है, ऊर्जा बॉन्ड मतलब तेज़ी से पकड़ना, ऊर्जा बैंड। इसमें हम 3 प्रकार के हमने समझा कि जो हमारे इलेक्ट्रिक प्रवाह करते हैं, यानी कि
ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा चालक, एक होता है अचालक और एक होता है अर्धचालक। ये 3 हो गए। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या समझा? एनर्जी गैप्स को समझा। एनर्जी गैप्स क्या होते हैं? ऊर्जा अंतराल, मतलब जो बॉन्ड होंगे, एक चालन बैंड हो गया, एक संयोजी बैंड हो गया, इनके बीच का जो गैप होगा उसको एनर्जी गैप्स कहते हैं। इसको हम ईवी से दिखाते हैं, नहीं ईजी से दिखाते हैं, सॉरी ईजी से दिखाते हैं। तो एनर्जी गैप्स के आधार पर कितना है? चालक, अर्धचालक और अर्धचालक और अचालक, 3 हो गए। चालक कितना? चालक क्या हो गया? जिसका एनर्जी गैप कितना होता है? एनर्जी गैप होता है 0.07। अचालक का कितना होता है? 0. ये ईजी मतलब जो एनर्जी गैप होगा वो ग्रेटर देन, मतलब कि 3 से बड़ा होगा। और अचालक का कितना होगा? अचालक का एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अपना रहा, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो अर्धचालक होते हैं, देखो हमें इस चैप्टर में हमें सिर्फ अर्धचालक पढ़ना है। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, क्योंकि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। वो 2 धातुओं को मिला के एक, मतलब कि 2 कह सकते हो कि धातु हो सकता है और एक अधातु, दोनों को मिला के बनाया जाता है, तो इसीलिए। ठीक है, वैसे अब अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो आप देखोगे कि अगर आप पीरियोडिक टेबल उठाओगे तो उसमें आप देखोगे कि पीरियोडिक टेबल में जर्मेनियम देखो ये होते हैं अधातु, जर्मेनियम आर्सेनिक, ठीक है, और क्या सिलिकॉन, ये सभी होते हैं। ये हमारे अधातु की श्रेणी में आते हैं। अरे सॉरी अर्धचालक, एंटीमनी, ये सभी हमारे अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। तो हमें इनका ही यूज करना है, और पूरी जो ये हमारा संधि और डायोड है वो पूरे इन्हीं जर्मेनियम और आर्सेनिक इनके बीच ही घूमेगा, इन्हीं पर पूरा चैप्टर है। ठीक, तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है? अर्धचालक, जो धातु और अधातु दोनों के बीच की कड़ी है, दोनों के बीच स्थित है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।